हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार शॉर्ट स्टोरी। इस शॉर्ट स्टोरी में भी हम काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग और काफ़ी सारे वोकेबलरी को इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ बन रही है एंड तक। मैं इस वीडियो में भी एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो का नाम है गुड मैनर्स। गुड मैनर्स माने अच्छे मैनर माने होती है आदत है या ज्ञान। अच्छा ज्ञान या अच्छी आदत जो होती है, अच्छी बोलचाल जिसे बोलते हैं। गुड मैनर्स माने समझ या अच्छी समझ। गुड माने अच्छी, मैनर्स माने समझ, अच्छी समझ। तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, शुरू करते हैं अपनी। देखिए, चैम्परन जो होता है, देखिए चैम्परन, यह चैम्परन एक जगह का नाम है। चैम्परन इज मने है ए मने एक डिस्ट्रिक्ट मने जिला। एक चैम्परन जो है, इज मने है, ए मने एक डिस्ट्रिक्ट मने जिला है, ओप मने का, बिहार मने बिहार का। चैम्परन जो है एक बिहार का एक जिले का नाम है। गांधी जी जो थे लिव्ड मने रहते थे इन मने में चैम्परन में गांधी जी रहते थे। फॉर मने से, क्वाइट मने वास्तव में, ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय से रहते थे वास्तव में। तो देखिए, वास्तव में एक लंबे समय से रहते थे। तो ही माने उन्होंने, ही माने वह, हैड गोन माने गए थे वो, देर माने वहाँ, कहाँ गए थे, चैम्परन जिले में गए थे। टू सी माने मिलने के लिए, फॉर हिमसेल्फ खुद को लेकर गए थे वो। द फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए गए थे वो, फॉर हिमसेल्फ में खुद के लिए गए थे, मिलने गए थे वो खुद के लिए। द पेसिएबल मनी, पेसिएबल मनी होता है दयनीय, जो दयावान होते हैं, जो सब्र करने वाले होते हैं, दयावान दयनीय लोग होते हैं। तो पेसिएबल मनी दयनीय, कंडीशन मनी हालत, जो दयनीय हालत के थे। फार्मर्स ऑफ मन के, द फार्मर्स मनी किसानों, किसान जो थे। पेसिएबल मतलब दयनीय हालत के जो किसान थे, उनसे मिलने गए थे। तो आगे चलते हैं। वन डे माने एक दिन, सीटिंग माने बैठे हुए, आउटसाइड माने बाहर की तरफ, हिज हट अपनी झोपड़ी के, उनकी हट माने झोपड़ी, या एक हट माने झोपड़ी से ही होता है। एक अपनी झोपड़ी की बाहर बैठे हुए एक दिन गांधी जी, तो ये है गांधी जी जो थे, बाजमन थे, स्पिनिंग माने बुन रहे थे, यान माने एक धागे से कोई चीज़ बुन रहे थे। ऑन हिज, ऑन माने में, हिज माने अपने, स्पिंडल माने बुनने वाला जो चरखा होता है, उससे, उस चरखे से कुछ बुन रहे थे वो, बुन रहे थे। तो फिर आगे देखिए, सडनली माने अचानक, ही माने उन्होंने, फाउंड माने पाया, कि दैट मन की, टू माने दो, स्मॉल माने छोटे, चिल्ड्रन माने बच्चे, कि उन्होंने पाया कि जो छोटे बच्चे हैं, वो मन जो वर मन थे, प्लेइंग माने खेल रहे थे, टुगेदर माने साथ साथ, हैड स्टार्टेड माने शुरू कर चुके थे वो, क्वारलिंग माने झगड़ा करना, उन्होंने झगड़ा करना जो था उन्होंने शुरू कर दिया था। तो द बॉयज़ माने लड़के, स्टार्टेड माने शुरू किया, एक्सचेंजिंग माने आदान प्रदान करना, एक दूसरे को देना, एब्यूज माने गाली, एल्सो माने भी, एक दूसरे को गाली देना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। फिर आगे चलते हैं। द एब्यू दे माने उन्होंने, एब्यूज माने गाली दी थी, ईच अदर माने एक दूसरे को, इन माने में, ए बैरी माने बहुत, डर्टी माने गंदी, लैंग्वेज माने भाषा, एक बहुत गंदी भाषा में उन्होंने एक दूसरे को गाली दी। तो देखिए, आगे चलते हैं। एक दूसरे को उन्होंने गाली दी। फिर आगे देखिए, गांधी जी जो थे, गांधी जी बाजमन थे, वंडर स्ट्रक माने हैरान थे वो, टू सी माने देख कर, कि दोज माने ये, स्मॉल माने छोटे, बॉयज़ माने लड़के, यूजिंग माने प्रयोग कर रहे हैं, ए लैंग्वेज एक एक भाषा यूज़ कर रहे हैं। तो वो इसको देखकर वो हैरान थे कि वो ये बच्चे जो हैं कैसी भाषा प्रयोग कर रहे थे। तो देखिए, अनवर्ती माने अयोग्य भाषा थी वो, जो बोलने के लायक नहीं थी। ऑफ माने की, इवन माने भी, ग्रोन अप्स माने
इन इतने बड़े जितने बड़े बच्चे हुए थे वो इतने बड़े बच्चों के लिए बड़े हुए बच्चों के लिए अयोग्य थी वो। तो आगे चलते हैं। गांधी जी जो थे, गांधी जी ने कॉल्ड माने बुलाया बुलाया फॉर द पेरेंट्स, फॉर माने को, द पेरेंट्स माने माता पिताओं को, ऑफ द बॉयज़ माने लड़के के। तो लड़कों के माता पिताओं को बुलाया उन्होंने, गांधी जी ने उनके माता पिताओं को बुलाया, उन लड़के को जो गाली देते थे कि बहन माने कब, बहन माने जब, द पेरेंट्स माने माता पिता, ऑफ द बॉयज़ माने लड़कों के माने आए। तो जब बच्चों के माता पिता आए तो गांधी जी ने स्कोल्डेड माने डांटा देम माने उनको, गांधी जी ने जो है उनके माता पिताओं को डांटा, वहाँ डांटा। फिर आगे चलते हैं। दे माने उन्होंने, दे माने बे, जस्ट स्टूड माने खड़े थे, जस्ट माने ठीक, स्टूड माने खड़े थे, साइलेंटली माने चुपके चांद, बस चुपके चांद खड़े थे, एंड बने और लिसन बने सुना उनने। टू भाट माने उस चीज़ को, टू माने को, भाट माने जो गांधी जी ने हैड टू से माने कहा था, जो कहना था या जो कह चुके थे। हैड टू से माने जो कहना था उन्होंने उस सब बातों को उन्होंने जो था गांधी जी की बातों को सुना। तो बट मन लेकिन द फार्मर माने किसान, ऑफ वन माने फादर, सॉरी, बट माने लेकिन द फादर माने पिता, ऑफ वन माने एक का पिता जो था, ऑफ द बॉयज़ लड़कों के दोनों लड़कों में से एक लड़के के पिता जो थे, बट माने लेकिन द फादर में पिता, ऑफ माने के वन माने एक के, ऑफ द बॉयज़ माने लड़कों में से एक लड़के के पिता जो थे, कुड नोट माने नहीं कर सके, बर्दाश्त करना हिमसेल्फ माने खुद पे। जो गांधी जी ने जो शब्द कहे थे उन शब्दों को वो उसके एक पिता जो थे उस लड़कों में से एक लड़के के पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ही सेड, उसने कहा कि बापू, हाउ माने कैसे, हाउ फार माने कैसे, आर माने है, बी माने हम, टू ब्लेम माने दोषी ठहराने के लिए, फॉर इट माने इस बात के लिए। तो उसने कहा था कि बापू हाउ माने कैसे, हाउ फार माने कितनी किस तरह से, बी माने आर माने है, बी माने हम, टू ब्लेम माने दोषी ठहराना, फॉर इट इतनी सी गालियाँ देने के लिए हमें क्यों दोषी ठहरा रहे हो, ये है सेंटेंस का मतलब। तो आगे चलते हैं। आगे है गांधी जी ने सेड माने कहा कि लिसन माने सुनो, योर माने तुम्हारे, सन माने बेटे, बर्मन थे, प्लेइंग माने खेल रहे थे, टुगेदर माने साथ साथ। गांधी जी ने कहा सुनो, तुम्हारे जो बेटे हैं वो आपस में खेल रहे थे, बर प्लेइंग साथ साथ खेल रहे थे, फॉर ए ट्रिफलिंग, फॉर माने लिए, ए ट्रिफलिंग माने एक छोटी सी बात, जो बिल्कुल जरा सी बात जो थी, जरा सी बात के लिए, दे माने उन्होंने, स्टार्टिंग माने शुरू कर दिया था, क्वारलिंग माने लड़ाई करना, विद ईच अदर एक दूसरे से लड़ाई करना उन्होंने शुरू कर दिया था, ईच अदर माने एक दूसरे से, एंड माने और सून माने जल्दी ही, दे माने उन्होंने, स्टार्टिंग माने शुरू की थी, यूजिंग माने प्रयोग करना, एब्यूजिव माने गालियाँ देने की भाषा जो थी, एब्यूजिव लैंग्वेज, एब्यूजिव माने गंदी वाली भाषा, एक गाली देने वाली भाषा जो थी वो भाषा उन्होंने शुरू की थी। झगड़ा करने के बाद उन्होंने एक दूसरे को गाली देना शुरू कर दिया था। तो आगे चलते हैं। देखिए आगे है हमारा देखिए आगे चलते हैं हमारे आगे है बापू जो थे, बापू यू मन तुम कुड हैव स्कोल्डेड माने डांट देना चाहिए था तुमको, दे माने उनको, योर सेल्फ माने खुद से, तुम्हें जो है अपने आप से ही उन्हें डांट देना चाहिए था। उस आदमी ने कहा कि यू माने तुमको, कुड हैव स्कोल्डेड माने डांट देना चाहिए था, देम माने उनको, किनको, लड़कों को, देम सेल्फ माने खुद ही उनको डांट देना चाहिए था। यू माने तुम हैव माने रखते हो, एवरी माने हर एक, राइट माने अधिकार, टू डू माने करने का, सो माने ऐसा करने का तुम्हारे पास, तुम जो है तुम्हारे पास अधिकार है, उन बच्चों को डांटने का जो है तुम एक अधिकार रखते हो, मतलब तुम उन बच्चों को डांट सकते हो, कहने का मतलब यह है। तो देर माने वहाँ, बाज मन था, नो माने कोई नहीं, नेसेसिटी माने ज़रूरत था, वहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं थी, ऑफ कॉलिंग माने
पुकारने की, अस माने हमको, फॉर माने लिए, दिस माने इस, पर्पस माने मकसद के लिए, इस ऐसे शिकायत करने के लिए, फॉर दिस, फॉर माने लिए, दिस माने इस, पर्पस माने शिकायत, इस। तो देखिए देर माने वहाँ, बाज मनती नो नेसेसिटी, कोई ज़रूरता नहीं थी। नेसेसिटी माने ज़रूरता नहीं थी ऑफ कॉलिंग, बुलाने की, अस माने हमको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फॉर दिस पर्पस, इस छोटी सी बात के लिए, या इस छोटी सी गाली, इन छोटी सी वो झगड़ा जो कर रहे थे इस छोटे से बात के लिए। तो बहुत माने दोनों ही था, फादर्स माने पिताओं ने, दोनों के पिताओं ने जो था एक्सप्लेन बने, एक्सप्लेन किया मतलब जताया, दियर मैंने अपनी पोजीशन मैंने स्थिति, उन्होंने इस तरह जो थी अपनी स्थिति जताई कि तुम्हें जो है हमें नहीं बुलाना चाहिए था, तुम खुद ही डांट देते उन दोनों बच्चों को। तो देखिए इफ माने अगर, दे माने वे, बर मनते टू ब्लेम माने दोष लगाते, इफ माने अगर, दे माने वे, बर मनते टू ब्लेम माने दोष लगाने के लिए थे, अगर वे दोष लगाने के लिए थे, अगर वे दोष लगाने के लिए थे, तो आई मन में, आई शुड हैव स्कोल्डेड देम, मुझको जो था उन्हें डांट देना था। अगर वो दोषी होते, इफ माने वे, दे वर टू ब्लेम, अगर वो दोष लगाने के लिए होते, तो आई शुड हैव स्कोल्डेड देम, मैं उनको डांट देता। आई माने मैं, शुड हैव स्कोल्डेड माने डांट देना चाहिए था, देम माने उनको, मुझे उनको डांट देना चाहिए था अगर वो दोषी लगाने के लिए होते। तो आफ्टर ऑल माने आखिरकार, दे माने उन्होंने, दे माने वे, हैव लर्नड माने सीख चुके थे, दिस माने इस, एब्यूज माने गाली देने वाली, लैंग्वेज माने भाषा। आफ्टर ऑल उन्होंने जो थी इस गाली देने वाली, एब्यूज माने होती है, देखिए एब्यूज बताता हूँ मैं आपको, एब्यूज इसमें दे रखा गाली देना, देखिए एब्यूज दे रखा है। अभी देखिए, अभी मैं आप सभी को आगे ये वर्ड भी बताऊंगा। तो देखिए पहले मेरे साथ बन रही है, पहले हम अपनी स्टोरी को पूरी कर लेते हैं। तो देखिए स्टोरी है हमारी, देखिए स्टोरी, देखिए यहाँ से थे हम, यहाँ थे, आफ्टर ऑल बने आखिरकार, दे मने उन्होंने, दे मन वे, हैव लर्नड मैंने सीख चुके थे, दिस एब्यूज माने इस गाली देने वाली लैंग्वेज को, आखिरकार वो जो थे इस गाली देने वाली लैंग्वेज को सीखा था उन्होंने, फ्रॉम यू माने तुमसे, ओनली माने सिर्फ तुम ही उनके माता पिता हो, तुमने ही उनको गाली देना सिखाया है, मतलब इजेंट इट का मतलब है ना, तुमने ही इस गाली देना सिखाया है इन अपने बच्चों को। तो फिर आगे चलते हैं। आस्क्ड माने पूछा था गांधी जी ने पूछा, पेरेंट्स माने माता पिताओं से, वो बहुत माने दोनों के माता पिताओं से पूछा कि द बॉयज़ माने लड़के, फेल्ट माने महसूस किया, वेरी माने बहुत, मच माने ज़्यादा, असेम्ड माने शर्मिंदगी महसूस की। वो तो दोनों के माता पिताओं ने, माता पिताओं के लड़कों ने जो थी, उनके बेटों ने जो बहुत शर्मिंदगी महसूस की। तो देखिए आगे चलते हैं, देखिए ये वर्ड मीनिंग है, देखिए वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट माने होता है जिला, पीसीएबल माने देनीय, कंडीशन माने होता है हालत, फार्मर माने होता है किसान, सडनली माने होता है सडनली माने एकाएक या अचानक, स्टार्टेड माने आरंभ हुआ, क्वारलिंग माने झगड़ा करना, एक्सचेंजिंग माने होता है लेन देन करना, एब्यूजेस माने गालियाँ, लैंग्वेज माने भाषा, वंडर स्ट्रक माने हैरान होना, अनवर्थी, UNWRTH अनवर्थी माने अयोग्य, ग्रोन अप माने वयस्क लोग, ग्रोन अप्स माने वयस्क लोग, साइलेंटली माने चुपचाप, लिसन माने सुना, स्कोल्डेड माने झिकड़ा, मतलब स्कोल्डेड माने डांटा, कंट्रोल माने नियंत्रण बस में करना, टू ब्लेम माने दोषी ठहराना, लैंग्वेज माने टुगेदर माने साथ साथ, ट्रिफलिंग, देखिए ट्रिफलिंग दिखा देता हूँ, यह ट्रिफलिंग माने छोटी सी बात, एब्यूज माने गाली देना, राइट माने होता है अधिकार, नेसेसिटी माने आवश्यकता, पर्पस माने होता है उद्देश्य, एक्सप्लेंड माने होता है एक्सप्लेन में स्पष्ट किया,
पोजीशन माने स्थिति, फेल्ट माने महसूस किया, असेम्ड माने शर्मिंदगी, असेम्ड माने शर्मिंदगी, असेम्ड माने शर्मिंदगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसी तरह की स्टोरी सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और आप सभी को जो है इस तरह की मैं स्टोरी लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों मैं बड़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा, ताकि आप भी इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और शानदार शॉर्ट स्टोरी। इस शॉर्ट स्टोरी में भी हम काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग और वर्ड बाय वर्ड में आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको किसी से भी ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है मेरे साथ बिल्कुल फ्री में मैं आप सभी को इंग्लिश सिखाऊंगा और वो भी वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। बस आप जो है वीडियो को जो है कई बार वीडियो को देखना है, ताकि आप सभी के दिमाग में ये शब्द, ये वर्ड जो मैं बता रहा हूँ, ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों जब तक आप इसे पढ़ो, कई बार वीडियो नहीं देखे हुए तब तक नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए हमारा चैप्टर का नाम है द इनवैल्यूएबल ट्रेजर। द इनवैल्यूएबल माने अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं बता सकता। अमूल्य, ट्रेजर माने खजाना, ऐसा खजाना जिसकी कोई कीमत नहीं बता सकता है। तो वो खजाना क्या है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं अपनी आज का। तो देखिए हमारा देखिए आगे चलते हैं। लियो टोल्स्टॉय जो था बाजमन था। ए माने एक, ग्रेट माने महान, रशियन माने रशिया का, राइटर माने राइटर। लियो टोल्स्टॉय जो था एक बाजमन था, एक ग्रेट रशियन राइटर। एक बाजमन था, ए माने ग्रेट माने महान, रशियन माने रशिया का, राइटर माने लिखने वाला। तो लियो टोल्स्टॉय जो था रशिया का एक महान राइटर था। ही माने वह लिव्ड माने रहता था, एट द सेम ही माने वह लिव्ड माने रहता था, एट द सेम माने उसी समय रहता था, तो देखिए एट द सेम टाइम। देखिए यह है टाइम माने समय पे। एज माने जब गांधी जी थे, जिंदा थे, उसी समय पे जो था वो भी जो था रहता था, उसी गांधी जी के समय में था वो भी, मतलब ही लिव्ड वह रहता एट द सेम टाइम एज गांधी जी। जिस समय गांधी जी जी रहे थे उस समय वो भी जी रहा था। तो फिर आगे चलते हैं। तो द फार्मर माने पिता थे, ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के जो थे पिता थे। कौन? गांधी जी हमारे राष्ट्र के पिता थे। तो देखिए आगे चलते हैं। टोल्स्टॉय ने जो था रोट माने लिखा था, लिखी थी। 100 माने सोयो, हंड्रेड्स माने सोयो, ऑफ स्टोरीज माने स्टोरियों को, स्टोरियों को उसने लिखा था। किसने? लियो टोल्स्टॉय ने। फिर आगे चलते हैं। आगे है हिज माने उसकी। तो देखिए आगे चलते हैं। हिज माने उसकी, स्टोरीज माने कहानी, उसकी कहानियों ने, मेड माने बना दिया था, द रीडर माने पढ़ने वालों को, वाइजर माने चालाक, उसकी कहानियों ने जो था, जिन्होंने इसकी कहानियाँ पढ़ी थी, जो इसने कहानियाँ लिखी थी, उन सबको चालाक बना दिया था। तो स्ट्रोंगर माने मजबूत बना दिया था, एंड माने और हेल्थियर माने तंदुरुस्त बना दिया था इसकी कहानियों ने, जो इस लियो टोल्स्टॉय ने लिखी थी। तो दे माने वे, कैरिड माने ले गए थे, ग्लीपिंग माने पकड़ को ले गए थे, मोरल माने नैतिकता की।
तो देखिए मोरल माने होता है नैतिकता की जो पकड़ती है, उस पकड़ को, जो मतलब संसार में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन बातों को वो ले गए, मतलब अपने अपने अंदर समा ली थी उन्होंने, कहने का मतलब ये है। तो ए माने एक बैरी माने बहुत, सैड माने दुखी, यंग मैन माने जमान मैन माने आदमी, एक यंग मैन एक जवान आदमी, वंस माने एक बार, बेंट माने गया, टू माने को टोलिस्टॉय के पास गया, एक बहुत बहुत दुखी हुआ इंसान जो है टोलिस्टॉय के पास गया, एंड माने और सैड माने कहा, और उसने कहा कि आई माने मैं एम माने हूँ, इन माने में ग्रेट माने महान, डिफ़िकल्टीज़ माने कठिनाइयों में, एट द मोमेंट इस समय जो हूँ मैं एक बहुत बुरी हालत में हूँ, मतलब कहने का मतलब यह है कि आई एम मैं हूँ, इन माने में ग्रेट माने बड़ी, डिफ़िकल्टीज़ माने कठिनाइयों में, एट द मोमेंट इस समय मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। तो आई माने मैं, देखिए आई माने मैं है मन रखता हूँ, नथिंग माने कुछ नहीं, विद मी अपने साथ, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं रखता हूँ। टू डिपेंड अपॉन निर्भर होने के लिए, जिसके ऊपर मैं निर्भर रहूं, कि जो मेरे लिए मेरी मदद करे, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ जिस पर मैं निर्भर रहूं। तो देखिए आगे चलते हैं। तो काइंडली माने कृपया, गिव माने दो, मी माने मुझे, सम माने कुछ, हेल्प माने मदद, कृपया जो है मुझे कुछ मदद दो ताकि मैं जिस पे निर्भर रह सकूं। तो देखिए फिर आगे चलते हैं। देखिए टोलिस्टॉय जो था, हेड माने सुना, ही माने उसको, टोलिस्टॉय ने उसको सुना, एंड माने और, थॉट माने सोचा, फॉर ए मोमेंट कुछ देर के, फॉर माने लिए, ए मोमेंट माने एक समय होता है, थोड़ा समय तक उसने सोचा, टोलिस्टॉय ने उसको सुना, और थोड़ी देर के लिए सोचा उसने, कि ही माने उन्होंने, देन माने फिर, सैड माने कहा, उन्होंने कहा, ही माने उन्होंने, देन माने फिर, सैड माने कहा, उन्होंने कहा कि आई माने मैं हैव माने रखता हूँ, ए फ्रेंड एक मेरे पास एक दोस्त है, हु माने जो डील्स माने सौदा करता है, इन ह्यूमन्स ऑर्गेन्स माने अंग, इन माने मे का, ऑर्गेन्स ह्यूमन्स माने इंसानों की, ऑर्गेन्स माने अंग, शरीर, एक मेरे पास दोस्त है जो वो इंसानों के शरीर का सौदा करता है। उन्होंने कहा, किन्होंने, टोलिस्टॉय ने। यू माने तुम, कैन माने सकते हो, डू माने तुम कर सकते हो, वन थिंग तुम एक चीज़ कर सकते हो। उन्होंने कहा कि तुम एक चीज़ कर सकते हो। वो तो देखिए वो चीज़ क्या था कि सेल माने बेचो, बोथ माने दोनों, देखिए यहाँ है, सेल माने बेचो, बोथ माने दोनों, ऑफ योर आइज़, ऑफ माने की, ऑफ योर माने अपनी, आइज़ माने आँखों को, टू हिम उसको, अपनी दोनों आँखें जो हैं उसको बेचो, ये टोलिस्टॉय ने कहा। तो ही माने वह है, बिल पे माने चुकाएगा, यू माने तुमको, रुपीज़ माने पैसे, 20,000, फोर माने लिए, ऑफ योर आइज़ तुम्हारी आँखों के लिए जो है वो तुमको 20,000 रुपये देगा। तो उसने कहा कि वो तुमको चुकाएगा 20,000 रुपये तुम्हारी आँखों के ख़रीदने के, फॉर योर आइज़ तुम्हारी आँखों के। तो फिर उसने क्या कहा, नो माने नहीं, नो नहीं, आई माने मैं, सी माने देखता हूँ, विद माने से, माई माने अपनी, आइज़ माने आँखों से, नहीं मैं अपनी आँखों से देखता हूँ। इफ़ माने अगर, आई सेल मैं बेच देता हूँ, माई आइज़ अगर मैं अपनी, माई माने अपनी, आइज़ माने आँखों को, अगर मैं अपनी आँखों को बेच देता हूँ। तो हाउ माने कैसे, सेल माने हूँगा, आई माने मैं, सी माने देख पाऊँगा, हाउ माने किस तरह से, सेल आई सी मैं किस तरह से देख सकूँगा। अगर मैं आँखों को बेच देता हूँ तो मैं आँखों के बिना कैसे देख पाऊँगा। नो माने नहीं, आई माने मैं, कैन नॉट सेल मैं बेच नहीं सकता, माई आइज़ अपनी आँखों को, मैं अपनी आँखों को नहीं बेच सकता। रिप्लाइज माने जवाब दिया, द यंग मैन उस जवान आदमी ने जवाब दिया जो परेशान था, कठिनाइयों में था। फीलिंग माने महसूस करके, अफ्रेड माने डरा हुआ महसूस कर उसने ऐसा कहा। तो देखिए फिर आगे चलते हैं। आगे है हमारा, तो फिर आगे बेल माने अच्छा, देन माने फिर,
सेल माने बेचो, बोथ माने दोनों, ऑफ माने को योर हैंड अपने हाथों को। उन्होंने कहा अच्छा फिर अपने दोनों हाथों को बेचो। वेल माने अच्छा, देन माने भी, सेल माने बेचो, बोथ माने दोनों, ऑफ योर हैंड्स, ऑफ माने को, योर माने अपने हैंड्स माने हाथों को, अच्छा फिर अपने दोनों हाथों को बेचो। ही माने वह, बिल गिव माने देगा, ही माने वह, बिल गिव माने देगा, यू माने तुमको, 15,000 15,000 रुपये इन रिटर्न माने बदले में। उन्होंने कहा कि बदले में तुमको जो है वो 15,000 रुपये देगा। सैड मन कहा टोलस्टॉय में ने कहा। तो द यंग मैन माने जवान आदमी जो था, फ्लैटली माने बिल्कुल, रेफ्यूज्ड माने मना कर दिया, जवान आदमी ने बिल्कुल मना कर दिया। ही सैड उसने कहा कि आई माने मैं डिड नॉट एक्सेप्ट, आई माने मैंने, डिड नॉट एक्सेप्ट मैंने एक्सपेक्ट, आई माने मैंने, डिड नॉट माने नहीं, एक्सपेक्ट माने उम्मीद की थी, दिस माने यह मैंने उम्मीद नहीं की थी। फ्रॉम माने से, एक ग्रेट माने महान, एक ग्रेट मैन एक महान आदमी से, लाइक यू तुम्हारी तरह एक ग्रेट महान आदमी से मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी जैसे तुम मुझसे बता रहे हो, मैंने कुछ और ही उम्मीद की थी, उसने कहा। तो टोलस्टॉय ने जो था, सैड मन कहा, टोलस्टॉय ने कहा कि आई मन में आई मन में डू माने भी, अंडरस्टैंड माने समझता हूँ, मैं भी समझता हूँ, योर माने तुम्हारी प्रॉब्लम माने समझते हो, मैं भी तुम्हारी समस्या को समझता हूँ, एंड माने वो, डेट इज़ भाई माने इसलिए, आई माने मैं, सजेस्ट करता हूँ, सुझाव देता हूँ, लाइक दिस इस तरह, मैंने भी जो थी ये, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं भी तुम्हारी समस्या को समझता हूँ, एंड माने और, डैट इज़ भाई माने इसलिए, आई सजेस्ट मैंने सुझाव दिया था, लाइक दिस इसलिए मैंने तुमको एक सुझाव दिया था, एक एग्जाम्पल या उदाहरण दिया था, इसी तरह मैंने तुमको एक उदाहरण और एग्जाम्पल दिया था। इट माने यह है, बिल भी होगा, एक अच्छा बार्गिन माने सौदा, एक अच्छा सौदा होगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, यही जो है तुम्हारा अच्छा सौदा होगा तुम्हारे लिए। जैसे तुम कह रहे हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जिस पे मैं निर्भर रह सकूँ, उसके लिए यही सौदा होगा तुम्हारे लिए। इफ़ माने अगर, यू माने तुम वांट बन चाहते हो, टू बी होना, रिच माने अमीर, अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो यू माने तुम, कैन बन सकते हो, सेल माने बेचना, द होल माने पूरी, ऑफ योर बॉडी, ऑफ माने को, योर माने अपनी बॉडी माने शरीर को, फोर रुपीज़ 1 लाख, तुम जो है 1 लाख रुपए में जो है अपने पूरे शरीर को बेच सकते हो। देखिए, इफ़ यू वांट टू रिच, अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो यू कैन सेल, तुम बेच सकते हो, द होल ऑफ योर बॉडी, अपनी पूरे शरीर को बेच सकते हो, 4 रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए में तुम अपने शरीर को बेच सकते हो। यू विल गेट रीड ऑफ माने छुटकारा पालोगे, ऑल योर प्रॉब्लम, सभी समस्याओं से, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, तुम हमेशा के लिए सारी समस्याओं से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, तुम पालोगे। यू मन तुम टाक माने बात करते हो, वन ऑफ माने कि 1 लाख रुपीज़, तुम 1 लाख रुपए की बात करते हो। यू मन तुम टाक माने बात करते हो, ऑफ माने कि 1 लाख रुपीज़, तुम 1 लाख रुपए की बात करते हो। आई माने में, सेल नॉट सेल, मैं नहीं बेचूंगा, माई बॉडी अपने शरीर को, इवन माने भी, 4 रुपीज़ 1 करोड़, मैं 1 करोड़ में भी जो है अपने शरीर को नहीं बेचूंगा। अगर तुम 1 लाख रुपये, तुम तो 1 लाख रुपए की बात कर रहे हो, मैं तो 1 करोड़ में भी नहीं बेचूंगा अपने शरीर को। सैड मैन ने कहा था, द यंग मैन ने कहा, इन्हें लाउड वॉइस, एक तेज़ आवाज़ में कहा उसने, यंग आदमी ने। तो फिर देखिए आगे चलते हैं, आगे है हमारा, देखिए आगे है टोलस्टॉय जो था, स्माइल्ड माने हंसे, एंड सैड और कहा, टोलस्टॉय हंसे और कहा, इफ़ माने अगर, यू मन तुम, आर माने और, नॉट माने विलिंग माने इच्छा कर रहे हो, टू सेल माने बेचने की, योर बॉडी अपने शरीर को बेचने की अगर तुम इच्छा नहीं कर रहे हो, तो इवन माने भी, फोर माने लिए, 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ में भी तुम अपने शरीर को बेचने की इच्छा नहीं कर रहे हो। तो हाउ माने कैसे, डू यू से तुम कहते हो कि, डेट माने कि, यू माने तुम, हैव माने रखते हो, नथिंग माने कुछ नहीं, तुम क्यों कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। विद माने साथ, यू माने तुम,
टू डिपेंड ऑन विद माने साथ, वो चीज़ वो चीज़ नहीं है जिस पर तुम डिपेंड निर्भर रह सको, निर्भर होना। ह्यूमन तुम टू डिपेंड ऑन, जिस पे तुम निर्भर रह सकते हो। तो माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, दिस बॉडी, यह शरीर जो है, इज बने एन इनवैल्यूएबल। देखिए ये मेरे बच्चे, ये शरीर जो है, दिस बॉडी, यह शरीर, इज बने है इन एन इनवैल्यूएबल, अमूल्य है, मतलब कि जिसका कोई सौदा नहीं करी जा सकता। ट्रेजर माने खजाना, ये शरीर जो है अमूल्य खजाना है जिसका कोई सौदा नहीं किया सकता। तो इसलिए वर्क हार्ड कटिंग, वर्क मनी करो, हार्ड मनी कटिंग, वर्क मनी काम, हार्ड मनी कटिंग, वर्क मनी काम करो, हार्ड मनी कटिंग काम करो विद इट, इस शरीर के साथ, एंड सक्सेस, और कामयाबी, विल बी योर्स, विल बी माने होगी, योर्स माने तुम्हारी, और कामयाबी तुम्हारी होगी। देखिए ये थी। और वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसमें। देखिए रीडर माने पढ़ने वाला, हेल्थियर माने स्वास्थ्य, तंदुरुस्त में ठीक ठाक, कैरियर कैरिड माने ले गया, ग्रिपिंग माने पकड़, डिपेंड अपॉन माने निर्भर होना। देखिए डिपेंड अपॉन माने होता है निर्भर होना, मोमेंट माने होता है क्षण, थोड़ा सा, 1-2-3 सेकंड का समय, ऑर्गेन्स माने अंग, अफ्रेड माने डरना, इन रिटर्न माने बदले में देना, फ्लैटली माने बिल्कुल, रेफ्यूज्ड माने इनकार किया, मने किया, एक्सपेक्ट माने आशा करना, प्रॉब्लम माने समस्या, सजेस्ट माने सलाह देना, बार्गेन माने सौदा, लाउड माने ऊंची आवाज़, बिलिंग माने तैयार होना, इच्छा करना, मतलब इनवैल्यूएबल माने अमूल्य, ट्रेजर माने खजाना, सक्सेस माने कामयाबी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी। अगर ये शॉर्ट स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा या पसंद आई होगी, तो आप एक लाइक करिए और एक कमेंट करके बताइए आपको कैसा अच्छा लगा, कितना अच्छा महसूस हो रहा है, ताकि मैं मैं आप सभी के लिए इस तरह की और वीडियो लाता रहूं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ यार कुछ लोग हैं जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज फिर मैं एक शानदार स्टोरी लेकर आया हूं आप सभी के लिए। ये स्टोरी भी मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। तो दोस्तों माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड, मेरे साथ एंड तक बने रहिए। अगर आप भी इंग्लिश में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो मेरे साथ बन रहिए एंड तक। मैं आपको एक वर्ड बाय वर्ड मतलब बताऊंगा, एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। तो दोस्तों चलो अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं आज की। देखिए आज की स्टोरी हमारी स्टोरी है, शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। द रोप माने रस्सी, द रोप माने रस्सी। तो द नाइट माने रात, फेल माने हो गई थी, हैवीली ऑन, हैवीली माने फेल माने हो गई, फेल माने गिरना, फेल माने गिरने का मतलब है, गिरने का मतलब से होना। द नाइट माने रात, फेल माने हो गई थी, हैवीली ऑन माने बहुत तेजी की, ऑन द हाइट्स माने ऊंचाइयों पर, हाइट्स माने ऊंचाइयों पर, माने की, द माउंटेन माने पर्वतों की ऊंचाइयों पर जो थी रात हो गई थी। एंड माने और, द मैन माने आदमी, कुड नॉट सी माने नहीं देख सकते थे, एनीथिंग माने कुछ भी, आदमी जो थे कुछ नहीं देख सकते थे। एंड देयर माने वहाँ, बाजमन था एक, जीरो माने बाजमन थी, जीरो माने बिल्कुल जीरो, विजिबिलिटी माने दृश्यता, किस चीज़ को देखने की जीरो दृश्यता थी, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तथा मून माने चांद जो था, एंड माने और द स्टार्स माने तारे, बर्मन थे, कवर्ड माने ढक गए थे, बाई माने से, द क्लाउड्स माने बादलों से, बादल और वो तारे और चांद जो था, चांद और तारे जो थे वो बादलों से ढक गए थे। तो आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहन माने जब, ही माने वह, बाज मन था, जस्ट माने ठीक, ए फ्यू माने कुछ, फीट माने फिट जो होते हैं,
फिट माने फिट, बेलो माने नीचे, कुछ फिट नीचे जो था। द रोप माने रस्सी, ऑफ माने की, द माउंटेन में पर्वतों की रस्सी जो थी। तो वैन मन जब ही मन वह आवाज मनता, जस्ट मन ठीक, ए फ्यू फिट बेलो, ए फ्यू फिट माने कुछ फिट ही, बेलो मन नीचे, कुछ फिट ही नीचे था। तो द रोप माने रस्सी, ऑफ द माउंटेन पर्वत की रस्सी जो थी, रस्सी से, पर्वत की रस्सी से। तो ही मन वह स्लिप्ड माने फिसल गया, एंड माने और, फेल माने गिरा, इनटू माने में, द एयर माने हवा में, वो में जो है फिसल गया और हवा में गिर गया। फॉलिंग माने गिरते हुए, एट ग्रेट स्पीड, एट माने में, ग्रेट स्पीड माने एक बहुत तेजी की स्पीड में गिरते हुए नीचे को पर्वत से। तो ही माने वह कुड सी माने देख सकता था, ओनली माने सिर्फ, ब्लैक माने काले, स्पॉट्स माने धब्बे, काले धब्बे, काले अंधेरा, मतलब कह सकते हैं ब्लैक स्पॉट माने अंधेरा ही देख सकता था। एज माने क्योंकि, ही माने वह बेंट माने गया था, डाउन माने नीचे, क्योंकि वो नीचे को गिर रहा था या नीचे को आ रहा था। तो एंड माने और, फील माने महसूस किया उन्होंने, टेरिबल माने एक खतरनाक, जैसा कहने का मतलब ये है, टेरिबल माने बहुत ज़्यादा, टेरिबल खतरनाक, जैसी खतरनाक सेंसेशन माने एक सेंसेशन माने होती है, कोई एक ऐसी फीलिंग होती है जो डरावनी जैसी भावना होती है, जो जिससे इंसान डर जाता है, एक ऐसी भावना, सेंसेशन माने, टेरिबल माने खतरनाक, सेंसेशन माने भावना, डरने वाली एक एक ऐसी फीलिंग होती है। ऑफ माने की, बीइंग सक्ड इन माने, ऑफ बीइंग सक्ड, ऑफ माने की, बीइंग सक्ड माने फंस जाने की, इन माने में, बाय माने से, द ग्रेविटी माने एक ग्रेविटी बनी होती है, वही क्या, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ग्रेविटी के, उसके द्वारा फंस जाने की। तो फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है हमारा, तो ही माने देखिए आगे है, ही माने वह कीप्ट, ही माने उसने कीप्ट माने, ही माने वह कीप्ट, फॉलिंग माने वो गिरता रहा था, कीप्ट फॉलिंग माने गिरता रहा, एंड माने और, इन माने में, दोज माने उन, मोमेंट्स माने समय में, उस समय में, ऑफ ग्रेट फियर, ऑफ माने की, ग्रेट फियर माने बड़े डर के उसमें। तो ऑल माने सभी, द गुड माने अच्छे, एंड द बैड एपिसोड, और बुरा एपिसोड माने होती है घड़ी, एक समय होता है, एपिसोड माने एक घटना, एक बुरे घटनाओं में या बुरे समय में, ऑफ माने की, ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी की। तो केम माने आया, टू मानी को, हिज माने उसके, माइंड माने दिमाग में, उसके दिमाग में आया कि, उसके दिमाग में उस बुरी घटना के समय जो था उसके दिमाग में आया कि, ही माने वह वाज मन था, थिंकिंग माने सोच रहा था कि, नाउ माने अब, अबाउट माने बारे में, कि हाउ माने कितना क्लोज माने करीब, हाउ माने कितनी क्लोज माने करीब है, डेट माने मौत, बाज मन थी, गेटिंग माने होती जा रही थी, मतलब अब वो सोच रहा था कि अब मौत मेरे जो है कितनी करीब आती जा रही थी। तो वहन मन जब, आल मन सभी ऑफ हिज, वहन मन जब, आल ऑफ ए सडन, जब अचानक ही माने उसने, फेल्ट माने महसूस किया। तो द रोप माने रस्सी, टाड माने बंधी हुई थी, टू माने से, हिज माने उसकी, वेस्ट माने कमर, उसकी कमर से रस्सी बंधी हुई थी, उसकी कमर से रस्सी बंधी हुई थी। तो पुल माने खींचा, ही माने उसको, उस रस्सी ने उसको खींचा, वेरी हार्ड, बहुत कठिनाई से, उसको, उस रस्सी ने उसको खींचा। तो फिर आगे चलते हैं, तो हिज बॉडी, उसका शरीर, बाजमन था, हैंगिंग माने टंगा हुआ था, इन द एयर, हवा में लटका हुआ था, उसका शरीर हवा में लटक गया था। ओनली माने सिर्फ, द रोप माने रस्सी, बाजमन थी, होल्डिंग माने पकड़ी हुई थी, हिम माने उसको, सिर्फ रस्सी जो थी उसको ही रस्सी ने सिर्फ उसको ही पकड़ रखा था। इन डैट मोमेंट, इन माने में, डैट मोमेंट माने उस समय में, ऑफ द स्टिलनेस माने, जैसे कि हम जानते हैं स्टिलनेस माने तो शांति होता है, शांति। तो देखिए स्टिलनेस माने होता है शांति। तो इन माने में, डैट मोमेंट, उस समय में, ऑफ स्टिलनेस माने शांति के, मतलब बिल्कुल खामोशी के समय में, ही माने वह हैड मन रखता था, नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, अदर देन माने सिवाय, टू स्क्रीम माने चिल्लाना या ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने के बजाय उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी।
उसने कहा कि हेल्प मनी मदद करो, मी मनी मेरी गॉड मने भगवान, भगवान मेरी मदद करो। तो आल मन सभी ऑफ ए सडन, सभी अचानक जो थे, ऑल ऑफ ए सडन मने अचानक, एक डीप मनी गहरी, देखिए देखिए ऑल ऑफ ए सडन मने अचानक, ए डीप मनी गहरी वॉइस मने आवाज़, कमिंग मने आ रही थी, फ्रॉम मनी से, द स्काई मने आसमान से एक गहरी आवाज़ आ रही थी। आंसर्ड मने जवाब दिया उस आवाज़ ने कि व्हाट मने क्या, डू यू मने तुम, वांट मने चाहते हो, मी मने मुझसे, टू डू मने करवाना, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तो उसने कहा सेव मने बचाओ, मी मने मुझे, गॉड भगवान में मुझे बचाओ, या ऊपर वाले से कहा कि अल्लाह मेरी मदद करो, या ये कहा उसने। तो फिर आगे चलते हैं। आगे डू मनी क्या, यू मन तुम, रियली मनी सच में, थिंक मन सोचते हो, कि आई मन मैं कैन मन सकता हूँ, सेव मने बचा, यू मन तुमको। डू यू रियली थिंक, क्या तुम सोचते हो कि आई कैन सेव यू, कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। ऑफकोर्स मनी, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही सोचता हूँ। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, यू मन तुम पर, कि यू मन तुम कैन बन सकते हो, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम कर सकते हो, इस काम को बचा सकते हो। तो आगे चलते हैं।